गेंदबाजी की वजह से ही ये जीत का श्रेय जाता है आफ्ताब को, और उसके बाद जाता है कप्तान की रणनीति पे। वेल बॉल आफ्ताब, आपकी गेम चेंजिंग ओवर और कप्तान की रणनीति दोनों ही काम लगी। और ना भूल जाए हम हुसैन की वो पारी, 18 गेंदों में 35 रन, जो स्टार्ट दिया था। आज तक जोया के सामने ऐसी तूफानी बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज नहीं कर पाए। वेल प्लेड हुसैन, वेल बॉल आफ्ताब, और कप्तान वेल डन गब्बर। गब्बर की रणनीति में कहीं ना कहीं आप कामयाब हुए हैं, और आगे ही हम ऐसी आपकी रणनीति देखना चाहेंगे। जमीन के सारे स्ट्रोक खेला, खेलते ही कॉलिंग किया है, रिस्की रन है, डायरेक्ट हिट होती तो लौटना पड़ता, लेकिन एक रन लेने के बावजूद दूसरे रन लेने में भी वहां कामयाब हुए। फील्ड अच्छी हुई थी लेकिन कवर कोई नहीं मिला वहां पे। अंपायर बिली हमारे खुश। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन पहली 4 गेंदों की बात की जाए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन बिना कोई विकेट खोए ब्रिटिश 11 टॉस जीता आसमा 11 ने। पहले फील्ड का फैसला किया कप्तान के द्वारा। हमारे मैनेजमेंट से विनती है कि वो कहीं भी हो तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। जावेद, मुबीन, खुबेब, आरिफ, मोहसिन सरपंच, अजमेरी सैयद, जहाँ पे भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। इसके बाद का मुकाबला राइडवे इंश्योरेंस और बड़ा बुल्स के बीच में खेला जाएगा। ये भी एक कांटे की टक्कर रहेगी बड़ा बुल्स के लिए। टेबल में खड़बड़ाहट मच चुकी है। ग्रुप ए की बात की जाए, ग्रुप बी की बात की जाए,
स्वीच हिट का प्रयास, मिलेंगे वहां पे चौका। अच्छी बल्लेबाजी मोइन और सलमान की जोड़ी अपनी टीम के लिए, इस मुकाबले के लिए। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन के ऊपर बीटीसी 11 ने शुरुआत अच्छी दिलाई है, कोई विकेट नहीं गंवाया है। पहली 2 ओवर में 11-11 के हिसाब से 22 रन बन चुके। आने वाली 6 ओवर अभी भी शेष है। इसके बाद के मुकाबले के राइट इंश्योरेंस और बड़ौदा बुल्स की टीम भी तैयार रहे। बड़ौदा बुल्स, राइट वे इंश्योरेंस। बड़ौदा बुल्स और राइट वे इंश्योरेंस दोनों को विनती करता हूं कि 1 बजे की जमात है पत्रकार में, आप वहां जाके नमाज पढ़ के आ जाइए। राइट वे इंश्योरेंस और बड़ौदा बुल्स, 1 बजे की जमात है पत्रकार, आप वहां जाके अपनी नमाज को अदा कर लें। नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है, मैच से पहले नमाज आती है। जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया वहां पे सलमान के द्वारा, हल्के से बम्बल हुआ लेकिन फिर भी 1 रन मिलेगा। डॉक्टर यासर हराफत अपने कोटे का पहला इनिंग का ही तीसरा। अच्छी गेंदबाजी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई अपनी ओवर की। ये भी शॉट अच्छा है, देखना होगा वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा वहां पे बल्लेबाजों को। अच्छी फील्ड हुई, लंबी दौड़ लगाई और अच्छा थ्रो वहां पे दिया गया। डॉक्टर यासर के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। येलो फुलटॉस गेंद, फिर से जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है। इस बार भी अच्छी फील्ड हुई, इस बार भी 1 रन से रोका गया वहां पे।
सद्दाम के द्वारा, लेकिन काफी नफी तुली गेंदबाजी डॉक्टर यासर के द्वारा। कोई बड़े शॉट का मौका नहीं दिया है अपनी गेंदबाजी के अंदर। अगर ये गेंदबाज लकीर अगर विकेट लेंगे तो उनके दोस्त जिया भाई की ओर से 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस ओवर के अंदर लकीर के द्वारा इनामी राशि उनके दोस्त जिया की ओर से। लो फुल्टर्स गेंद जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है सरफराज। ताकतवर शॉट मिलेंगे 6, क्योंकि बल्लेबाज है तैमूर अली। 600 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत की तैमूर ने। जहां पे दोस्त की दुआएं थी वहां पे 6 रन लगाए वहां पे तैमूर के द्वारा। दोस्त को फोर्स किया जा रहा है हारून के द्वारा। ये शॉट भी अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, लंबी दौड़ लगा रहे। फील्ड हो, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा तैमूर। दोनों ही बल्लेबाज ने 6 लगाए यहाँ पे। पहले तैमूर ने, इस बार अपने साथी प्लेयर ने खराब गेंदबाजी लकीर के द्वारा।
तो ये इनामी राशि डॉक्टर यासर के भी लिए रहेगी। अगर विकेट लगे तो उनके दोस्त जिया भाई की ओर से उनको भी इनामी राशि दी जाएगी। और जरूर उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया जाए। 5,000 का वाउचर रखा गया है डॉक्टर यासिर की आईडी को फॉलो किया जाए। इंस्टाग्राम पे तंदरजा प्रीमियर लीग को फॉलो किया जाए, वहां 2,000 की इनामी राशि का वाउचर दिया जाएगा। लक्की ड्रॉ होगा, वो कौन सा पहला लक्की ड्रॉ में विजेता होगा जिसको 5,000 का वाउचर दिया जाएगा डॉक्टर यासर के द्वारा। इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए बीडीसी 11 के 54 पे एक विकेट गंवा चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी मोइन और तैमूर की ये जोड़ी 8 गेंदों के अंदर 27 की साझेदारी हो चुकी है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन हो चुके, एक विकेट के नुकसान पे अभी भी आने वाली 3 ओवर शेष। अच्छी शुरुआत मोइन और तैमूर की जोड़ी 29 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 12 गेंदों के अंदर। मोइन अपने अर्धशतक से 10 रन दूर है, 40 रन पे बल्लेबाजी कर रहे 20 गेंदों के अंदर 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से। आने वाली 18 गेंदें काफी मायने रखेगी।
यहाँ पे मोइन के अर्धशतक खत्म होते हुए तीसरा अर्धशतक इस टीपीएल सीजन 4 का। 23 गेंदों में 56 रन, 6 छक्के और 3 चौकों की बदौलत। बहुत बल्ला बोला है, बहुत बहुत देर से बोला है मोइन का। सरफराज यहाँ पे बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अपनी पहली ओवर में 17 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। मोइन खेल रहे हैं 56, 6 गगनचुंबी छक्कों के साथ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अजीज के द्वारा। और महंगी ओवर साबित का खत्मा 18 रन। सरफराज ने अपनी पहली ओवर में टीम का स्कोर पहुंचा 6 ओवर की समाप्ति पे 74।
7 ओवर की समाप्ति पर 84 रन। मोइन तूफानी बल्लेबाज, 57 रन जो माने जाते हैं अपनी इस इनिंग की वजह से, और माहिर है ऐसी इनिंग खेलने में, पर अभी तक उनका बल्ला खामोश था, पर देर से आए दुरुस्त आए। देखते हैं इस 57 की बदौलत टीम का स्कोर पहुंचा है 7 ओवर पे 84 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 84 रन, 2 विकेट की नुकसानी पे। शोएब सामना करेंगे सरफराज का। एक भाई को गेंदबाजी करेंगे, एक भाई है वो, छोटे भाई हो बल्लेबाजी करेंगे, बड़े भाई है वो गेंदबाजी करेंगे। ऐसा पहली वक्त और हर वक्त आपको टीपीएल में ही देखने को मिलेगा, कहीं और आपको 2 भाई अलग अलग टीम में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये दूसरी बार है, एक गेंदबाज है एक बल्लेबाज हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर की शुरुआत सरफराज के द्वारा। इस 1 रन से स्कोर पहुंचा 85। अभी भी 5 गेंद शेष आना बाकी हैं। देखना चाहेंगे मोइन, हवा में गेंद, अजीज उसके नीचे और आसान सा कैच। लगता है अजीज कैच पकड़ना भूल गए हैं। कहीं भी गेंद आती है वो एक ऑस्ट्रेलियन स्टाइल को अपनाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल जब शोल्डर के ऊपर गेंद होती है तभी इस्तेमाल किया जाता है, वो चेस्ट पे हो या कहीं पे भी हो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। और फिर से मोइन को एक चांस मिला, मोइन खेल रहे हैं 58 पे, शोएब स्ट्राइक पे, एक छक्के के बदौलत 10 रन। फिर से हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गिरेगी, फील्डर पहुंचे नहीं। ओ बहुत ही खराब थ्रो, और यहाँ पे 3 रन शोएब और मोइन ने चुरा लिए हैं। स्कोर पहुंचा 89। अभी भी 3 शेष गेंद आना बाकी है, और यहाँ आसान सा कैच छोड़ के अजीत को थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में अजीज को रखा गया है। फिर से जोर से मारना चाहते थे अजीत, उसके पीछे यहाँ पे 1 रन से ही संतोष मानना पड़ेगा बीटीसी को। बीटीसी का स्कोर पहुँचा है 90 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, पूरी टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है बीटीसी ने, उनके गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं उन्हें नाराज किया है। 5वीं गेंद ऑक्सीजन एंड से सरफराज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी मानी जाएगी सरफराज की। पहली ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, उसके बाद नफी टोली गेंदबाजी। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद ऑक्सीजन एंड से सरफराज, सामना करेंगे शोएब, देखना चाहेंगे एक लंबे शॉट के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और यहाँ पे शोएब ने अपने भाई को विकेट गिफ्ट कर दी है, और सरफराज के कॉलम में मिलने वाली है पहली सफलता। स्कोर पहुंचा है 90, जीत के लिए 91 अस्मा 11 को। अस्मा 11 के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द बैटिंग करने आ जाएं, क्योंकि बीटीसी के रक्षक ग्राउंड में उतर चुके हैं अपने 90 रन को रोकने के लिए। देखना चाहेंगे कि इनके गेंदबाज आज कुछ अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करें। और अख्तर, लक्की चाम बीटीसी का
बहुत ही लकी चार्म है। कल जीतने के बाद उन्होंने कोशिश की थी टी शर्ट निकालने की, पर दोनों बटन जो बंद होने की वजह से टी शर्ट नहीं निकाल पाए। और अख्तर, अगर आपको टी शर्ट निकालनी है तो ग्राउंड के बाउंड्री लाइन के बाहर निकालिएगा प्लीज़, क्योंकि आप एक हीरो की तरह लगते हैं। आप एक शाहरुख खान की तरह दिखते हैं। और यहाँ पे खुद गब्बर आए हैं फील्डिंग में, अल्ताफ गना। बहुत वक्त से देखना चाहते थे हमारे प्रेक्षक, हमारे व्यूअर्स और उनके चाहने वाले कि अल्ताफ गना खुद क्रिकेट में मैदान में उतरे। हम उनसे विनती करें कि एक शाहरुख खान की तरह जरा हाथ ऊंचा कर दें। हाँ, अगर ये मैच बीटीसी जीतती है तो मैनेजमेंट को अख्तर की तरफ से दावत का पेश नाम आया है कि अगर बीटीसी ये मैच जीतती है तो मैनेजमेंट को दावत दी गई अख्तर भाई की तरफ से। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, उन्हें लोगों के लिए सोचना पड़ता है। पर एक ऐसा वीर योद्धा हमें मिला है कि जो मैनेजमेंट के लिए उसने सोच रखी है, उस सोच को अल्लाह ताला और दुगनी सोच करें, उनकी रोजी में और बरकत दे, और जो भी काम करे उसमें बहुत बहुत बरकत बरकत भर दे अल्लाह ताला। तूफानी बल्लेबाज शोएब,
बीटीसी और अस्मा 11 के दोनों कप्तान वहाँ रहें, बाकी के प्लेयर चले जाएं। बाकी के जो बीटीसी के जो फील्डर है वो अंदर आ जाएं, खाली कप्तान ही वहाँ पे रुके। अगर मेरी आवाज़ बीटीसी तक जा रही है तो कप्तान के अलावा बाकी के लोग अंदर आ जाएं। आपके कप्तान समझदार है, होशियार है, उन पे भरोसा कीजिए। अंपायर का डिसीजन का वेट करेंगे हम। आउट आउट करार दिया है। बेहतरीन कीपिंग करते हुए यहाँ अल्ताफ भाई। एक तूफानी बल्लेबाज डॉक्टर यासिर माफ कीजिएगा। एक छक्के चौके की बदौलत के साथ खेल रहे हैं डॉक्टर यासिर। ऐसे रनों की कोई सिंगल की आवश्यकता नहीं है। अगर लंबे लंबे शॉट खेलने में माहिर है तो हम कहना चाहेंगे कि वो लंबे लंबे शॉट से ही हमारा मनोरंजन करें।
एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 10 रन। मुनीर मलिक नए गेंदबाज अदलादरा से सामना करेंगे शोएब। पहली गेंद बहुत बढ़िया डाली थी, दूसरी गेंद पे रिवर्स मारना चाहते थे पर एक रन से ही संतोष मानना पड़ेगा। फिर से तूफानी बल्लेबाज यासर अराफत, यासर अरफात स्ट्राइक पे देखना चाहेंगे। एक चौके और छक्के की बदौलत उनका स्कोर पहुंचा ही नहीं थी 10 रन। ओ अंदर आने वाली गेंद थोड़े रीड करने में थोड़े से लेट हुए और उसे शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेल लिया डॉक्टर यासिर ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी उम्दा गेंदबाजी और फील्डिंग देखने को मिल रही है आज अस्मा 11 और बीटीसी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दो महान दिग्गज मैदान में उतरे हैं। अख्तर और गना भाई, दो महान दिग्गज हैं तानलता विस्तार के। बढ़िया ऑफ स्विंग का नज़ारा दिखाते हुए मुनीर मलिक अपनी गेंदबाजी में दोनों ही बल्लेबाज को बांध के रखा है अपनी ऑफ स्विंग और अपनी वेरिएशन के जरिए। अगर मुनीर यहाँ पे 3 विकेट लेते हैं तो जोर से मानना चाहते थे, पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही उम्दा थ्रो पर बल्लेबाज सही सलामत। डॉक्टर यासर बहुत फिट हैं, रोज़ सुबह उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, यानी उन्हें रन आउट करना नामुमकिन है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 किलोमीटर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बड़ौदा शहर की दौड़ लगाते हैं। अगर मुनीर 3 विकेट लेते हैं तो अंसार बॉन्डी की तरफ से 3000 रुपये का इनाम ऐलान हुआ है। हमारे कमेंट्री बॉक्स की इच्छा है आज कि अख्तर को गेंदबाजी दी जाए, अगर ऐसा मुकाम आए आपकी मैच में जहां अख्तर का इस्तेमाल किया जाए। अख्तर का जो नाम है पूरे वर्ल्ड वाइड रोशन है, तो हमें आशा है कि यहाँ का भी जो अख्तर है टीपीएल का, वो भी उतना ही लोक लाडीला है। शॉट ऑफ लेन, नई ओवर की शुरुआत। जैद पटेल लंबे लंबे रनअप से अंडर 18 के गेंदबाज, बहुत ही प्रभावित किया इस टीपीएल सीजन 4 में यंग बच्चों ने, अंडर 18 के बच्चों ने। और यासिर की जितनी तारीफ की जाए उनकी बल्लेबाजी की, पता नहीं पूरी टूर्नामेंट क्यों बल्लेबाजी करने नहीं आई। जब ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, खुद को अपनी टीम का बाहर ऐसे ओनर, ऐसे कप्तान करके खुद ही आना था बल्लेबाजी में। दूसरों पे जितना भरोसा किया उतना अपने आप पे भरोसा कर लिया होता तो आज अस्मा 11 टेबल में टॉप कर रही होती, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया साजिश। 2 ओवर की समाप्ति पे 14 रन हुए हैं। शोएब जो स्क्वायर लेग की दिशा मानना चाहते थे, पर गेंदबाज ने पहले से परख लिया शोएब की
कि शोएब कहाँ खेलने वाले हैं, उस मुताबिक जैद जैद ने अपनी कम उम्र में बड़े बड़े बल्लेबाजों को बांध के रखा इस TPL सीजन 4 में। गगनचुंबी छक्का, बहुत ही बढ़िया तूफानी बल्लेबाज शोएब पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, और टीम का स्कोर पहुंचा 21, एक विकेट के नुकसान पे। थोड़े से दिशा से भटके, और ये तूफानी बल्लेबाज ऐसे हैं कि आप थोड़े से दिशा से भटकोगे वो आपको सीमा रेखा के बाहर ही भेजेंगे। वाइट बॉल, थोड़े से दिशा से भटके, एक अतिरिक्त रन दे बैठे जैद पटेल। जैद पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। BTC 11 की तरफ से गेंदबाजी हमेशा की है, नफीतुली गेंदबाजी की है, फील्डरों ने कभी साथ नहीं दिया है। बाकी गेंदबाजी की बात की जाए, जैद पटेल की उम्दा गेंदबाजी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाइड का इशारा अंपायर का यहाँ पे। थोड़े से जैद एक सिक्सर लगने के बाद थोड़ी से दिशा से भटके हैं, पर यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जैद बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ से उनका जो सफ़र है आगे का, हम दुआएं करेंगे कि वह अच्छे अंडर 18, अंडर 21, अंडर 23 खेले। यहाँ पे सिंगल के लिए यासर ने नकारा, शोएब को वापस भेजा। जहाँ पे यासर की तारीफ हो रही थी, पर यहाँ रेडी नहीं थे, वरना उन जैसे रणवीर, उन जैसे दौड़वीर अगर रोज़ सुबह 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो उनके लिए ये रन बहुत आसान था। पर लगता है उनकी सोच कहीं है, और शरीर यहाँ पे है। फिर से जोर से मारना चाहते थे, पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 3 ओवर की समाप्ति में 24, और विकेट कीपर, नए विकेट कीपर अल्ताफ भाई गना। अगर ऐसी विकेट कीपिंग पहली मैच से दिखाई देती तो आज BTC टेबल 2 में तो होती, टेबल में सेकंड नंबर पे तो होती। तो कप्तान जो है, ओनर जो है, वो लकी है इस BTC के लिए, और हम चाहते थे कि वो हर साल ऐसी मैच खेले, ओपनिंग मैच खेले, जहां से उनकी टीम का नसीब उनके साथ हो। मुनीर अपने कोटे की दूसरी ओवर, और टीम की ओर से चौथी ओवर लेके आए हैं। 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 24 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। यासर बहुत बढ़िया शुरुआत की थी, उसके बाद थोड़े से धीमे हुए। 11 गेंदों में 13 रन बनाए। शोएब ने 6 गेंदों में 9 रन बनाए। दोनों एक एक गगनचुंबी छक्के के साथ खेल रहे हैं। मुनीर अपनी गेंदबाजी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सही जगह पे सही फील्डर की ज़रूरत है, ऐसे कप्तान को कहा है, और उस तरह फील्डिंग प्लेसमेंट की जा रही हैं। पहली गेंद में यासर ने सिंगल लिया, खुद का स्कोर पहुंचा 14 और टीम का स्कोर पहुंचा 25। फिर से एक बार शोएब सामना करेंगे मुनीर मलिक का, जिन्होंने पहली ओवर नफी थोड़ी डाली थी, खाली 4 रन दिए थे अपनी ओवर में। BTC फिर से उनसे यही ओवर की उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे शोएब बार बार कोशिश कर रहे हैं लंबा शॉट खेलने की, पर गेंदबाजों ने उन्हें बांध के रखा है, कोई फ्रीडम नहीं दे रहे हैं उनको बाहें खोलने का। फिर से यासिर एक बार फिर से स्ट्राइक पे सामना करेंगे मुनीर का।
यहाँ पे तानलजा के महान सेलिब्रिटी के पास कैच आया था, पर थोड़ी सी दूरी, पब्लिक की इच्छा थी कि अख्तर डाई मार के कैच पकड़ ले, पर अख्तर को ही मालूम था कि गेंद कितनी दूर थी, डाई लगाना मुनासिब नहीं था। फिर से शोएब सामना करेंगे मुनीर का। मुनीर अटला दरायन से नफीतुली गेंदबाजी, फिर से यॉर्क करना चाहते थे पर लो फुल टॉस, शोएब ने सीधे बल्ले से खेला और 1 रन के लिए निकल पड़े। दोनों ही सलामी बल्लेबाज कुछ रन का पीछा करते हुए नहीं जा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं। गेंदबाजों ने बांध के रखा है डॉक्टर यासर और शोएब को, दोनों को। ये बार थोड़ी दिशा से भटकी और अंपायर का डिसीजन वाइड। एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ रिवर्स शॉट मारना चाहते थे यहाँ पे अख्तर के पास गेंद, पर अख्तर नहीं रोक पाए 1 रन लेने से डॉक्टर यासर को। मुनीर कहाँ छुपे थे अभी तक, अपनी नफीतुली गेंदबाजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। अस्मा के बल्लेबाजों को बांध के रखा है। फुल टॉस बॉल और फील्डर उसके नीचे, और सीधा ही रिजवान ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है और शोएब को चलता किया है डगआउट में वापस। 4 ओवर की समाप्ति पे ये लगने वाला दूसरा झटका अस्मा 11 को। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 30, 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे तूफानी गेंदबाज, रफ्तार के माहिर अख्तर, तानलजा एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एंड से सरफराज नए बल्लेबाज, और उन्होंने अख्तर को बहुत खेला है। देखते हैं अख्तर आज इस TPL पे सरफराज की विकेट लेने में हासिल होते हैं, पर अभी डॉक्टर यासर एक चौके और छक्के की बदौलत खेल रहे हैं, वो सामना करेंगे अख्तर का। अख्तर तानलजा एक्सप्रेस ऑक्सीजन एंड से डॉक्टर यासर को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी दिशा से भटके और वाइड का इशारा अंपायर का। पब्लिक के चारे और अख्तर को तालियों से बधाई दे रहे हैं। अख्तर ऑक्सीजन से तानलजा एक्सप्रेस तो डॉक्टर यासर ऑक्सीजन से। फिर से दिशा से भटके तानलजा एक्सप्रेस, यहाँ से डॉक्टर की हाइट बॉडी देख के थोड़े से खौफ में नजर आ रहे हैं। अगर तानलजा एक्सप्रेस यहाँ पे विकेट लेती है तो होंडा सोहेल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। ओ बहुत बढ़िया वापसी मानी माएगी, कुछ समझ नहीं पाए डॉक्टर यासर यहाँ पे अख्तर की इस गेंद को। डॉक्टर यासर को यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। तानलजा एक्सप्रेस के नाम से अख्तर का नाम इस बड़ौदा शहर में गूंजता है। होंडा सोहेल की तरफ से 500 रुपए का इनाम रखा है। अख्तर अगर विकेट लेता है डॉक्टर यासर, सामना करेंगे तानलजा एक्सप्रेस का। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट और यासर के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका, 1 बाउंस। अख्तर की बढ़िया गेंदबाजी और डॉक्टर यासर की उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। इस चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 36, 15 गेंदों में 19 रन। यासर तानलजा एक्सप्रेस उठाकर मारना चाहते थे
और 1 रन से संतोष मानना पड़ेगा। जितनी तारीफ की जाए अख्तर की, तानलजा एक्सप्रेस की, उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया, पहली बार इस मंच में इस सीज़न में गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी गेंदबाजी से बहुत माहिर है ये तानलजा एक्सप्रेस। पहली बार सरफराज सामना करेंगे। उनके दोस्त भी हैं और बहुत बार उनके सामने उनके साथ खेल चुके हैं। लोकल टीम में साथ में खेलते हैं सरफराज और अख्तर। होंडा का ऑफर भी अभी भी ऑन है। थोड़ी दिशा से बच के लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अख्तर को परेशान करता हुआ इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है। थर्टी 39। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, चतुर बॉलर, चतुर गेंदबाजी कर रहे हैं तानलजा एक्सप्रेस। माफी चाहते हैं, स्कोर पहुंचा है 39, द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अख्तर की नफीतुली गेंदबाजी, अभी तक सिर्फ 9 रन दिए हैं, उसमें 3 वाइड डाले हैं और 1 चौका। उसके बाद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। डॉक्टर यासर फिर से सामना करेंगे तानलजा एक्सप्रेस का। ओ, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा थर्ड अंपायर के लिए। यहाँ पे स्टंपिंग के लिए विकेट कीपर के कदमों को लग के स्टंप में लगी है। थर्ड अंपायर का रिव्यू कर वेट करेंगे। डॉक्टर यासर को यहाँ पे लौटना पड़ेगा डगआउट में। और ये पहली विकेट अख्तर की, और अपने खेमे में 500 रुपये ले लिए उन्होंने। और ये विकेट जाएगी श्रेय हमारे दोनों दिग्गज विकेट कीपर अल्ताफ गना और बॉलर तानलजा एक्सप्रेस अख्तर को मिलने वाली इस सीजन 4 की पहली विकेट। बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी। डॉक्टर यासर खेलते हुए वापस डगआउट में जाना पड़ेगा उन्हें। एक करिश्माइक विकेट मिली है उन्हें अख्तर को। अख्तर ने गेंद डाली, अल्ताफ गने के पाँव में लगी, वो वहां से टकरा के सीधा स्टंप में टकराई और यासर जो थे वो क्रीज से बाहर थे। और यहाँ पे बाप और बेटा दोनों साथ बल्लेबाजी करने आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत, नफीतुली गेंदबाजी। 1 विकेट चटकाई अख्तर ने जरूर। और होंडा सोहेल की तरफ से 500 रुपये का इनाम जाहिर हुआ है होंडा को, होंडा की तरफ से अख्तर को। तानलजा एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानी जाएगी। और यहाँ पे पहली बार बाप और बेटा एक साथ बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। अख्तर, तानलजा एक्सप्रेस वेल बॉल, बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंदबाजी थी आपकी। आपके कैप्टन ने आप पे भरोसा उतारा, उस भरोसे पे आप खरे उतरे हैं। सरफराज सामना करेंगे तैमूर अली का। बाप और बेटे होके देखते हैं तैमूर अली की इस गेंदबाजी का क्या जवाब देते हैं। जोर से मारना चाहते थे पर बैट का अंडर किनारा लगा और विकेट कीपर चौकन ने वहां पे अल्ताफ गना। बाहर की दिशा में सीमा रेखा के बाहर एक गगनचुंबी छक्का। सरफराज का पूरी टूर्नामेंट में बल्ला नहीं बोला है। देखते हैं आज अपनी टीम की डुबती नैया, जहां पे 16 गेंदों में 46 रन चाहिए। सरफराज की और उसके बेटे की समीर की बल्लेबाजी से अस्मा 11 को जीत की नैया पार करवा सकते हैं।
यहाँ पे बड़ी मछली जाल में फंसाई है और रिजवान एक आसान सा कैच। लगता है अल्ताफ भाई को फेविकोल का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो फील्डर हैं उनके हाथों में बॉल चिपकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेविकोल का जोर लगाना पड़ेगा, फेविकोल लगाना पड़ेगा हाथों में, वरना इतनी धूप भी नहीं है कि गेंद गर्म हो जाए और रिजवान को उसको छूने में डर लगे। एक चांस के साथ सरफराज अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बढ़िया वापसी मानी जाएगी तैमूर अली की। यहाँ पे समीर अंडर 18 के बल्लेबाज सामना करेंगे तैमूर अली का। ओ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मिड विकेट की दिशा में थोड़े सफल हुए थे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ पे तानंजा एक्सप्रेस के कमेंट्री बॉक्स में दुश्मन आ गए हैं जावेद पठान, और वो कह रहे हैं कि अख्तर को इस ओवर में 2 छक्के लगाएंगे। देखते हैं अख्तर इस जावेद पठान के चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सरफराज और सलामी बल्लेबाज समीर बाप और बेटे की जोड़ी कहीं नहीं देखने मिली है, ऐसी यहाँ पे देखने मिल रही है। अख्तर की पहली नफीजोली ओवर डाल के गए थे और बड़ी मछली जाल में फंसाई थी डॉक्टर यासर के नाम की, जिन्हें डगआउट में वापस भेजा अख्तर ने। तानंजा एक्सप्रेस ऑक्सीजन एंड से सामना करेंगे समीर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानी जाएगी अख्तर की। जिस भरोसे पे उन्हें खरीदा था टीम में, उस भरोसे पे खड़े उतर रहे हैं। कैमरामैन प्लीज फोकस ऑन द बॉलर। तानंजा एक्सप्रेस अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाए और यहाँ पे एक आसान सा कैच गवा बैठे। वहां पे अख्तर कुछ अपने सपनों का कैसे ये कैच छोड़ा शोएब अपने कप्तान ने और निराश किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखी जाए तो एक भाई का कैच एक भाई ने छोड़ा है और बने हैं कप्तान अपने बॉलर के, अपने गेंदबाज के दुश्मन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अपील थोड़ी सी उत्साह कम, विश्वास कम। अपील जरूर हुई थी वहां पे, पर उत्साह और विश्वास कम दिखाई दे रहा था। तानंजा एक्सप्रेस ऑक्सीजन एंड से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जावेद के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, उस चैलेंज के मुताबिक अभी तक खड़े उतरे हैं ये गेंदबाज तानंजा एक्सप्रेस। अख्तर जो तानंजा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, अच्छे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी भुला दी है इस गेंदबाज ने, जैसे यहाँ पे सरफराज को उन्होंने बल्लेबाजी से रोका है। यहाँ पे थोड़ी सी दिशा से बढ़ के अंपायर का डिसीजन वाइड, एक आधुनिक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 53। अभी भी 8 गेंदों में 38 रन चाहिए और यहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अख्तर के द्वारा।
तानलजा एक्सप्रेस सरफराज को, और रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे पर अख्तर यहाँ पे सरफराज को बांध के रखा है, क्योंकि एक चांस मिला है। सरफराज अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहते हैं, वरना अगर तानलजा एक्सप्रेस ने ये विकेट ली तो पूरे साल सरफराज को तानलजा गांव छोड़ना पड़ेगा। आखिरी गेंद अख्तर की, फिर से हवा में खेली गई गेंद, शोएब उसके पीछे, 1 रन। बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 14 रन और 1 विकेट। वेल बोल तानलजा एक्सप्रेस, वेल बोल शोएब अख्तर। यहाँ पे कोई लोग दुआएं कर रहे थे कि आपको 2 छक्के लगे, पर आपने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और उनके जो वो थे सपने आपने साकार नहीं होने दिए। आखिरी ओवर देखेंगे कौन लेके आएगा। सुफियान, अपने कोटे की पहली ओवर और टीम की ओर से 8वीं ओवर लेके आए हैं। 6 गेंद में 37 रन चाहिए। यहाँ पे विकेट कीपर सूरज को देखे या गेंद को देखे, ऐसी कसमकस में गिर गए थे। अल्ताफ भाई गना अभी तक बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की है, पर अभी सूरज ने थोड़ा सा चकमा दे दिया उन्हें। सुफियान अपने लंबे लंबे कदमों से अतलादरायन से सामना करेंगे सरफराज। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया। कहाँ छुपा के रखा था, वाइड बॉल। बीटीसी ने ऐसे गेंदबाजों को कहाँ छुपा के रखा था अभी तक टूर्नामेंट में। बहुत ही बढ़िया क्लीन बॉल, यहाँ पे सरफराज को चलता किया है इस छोटी सी जान सुफियान। वेल बॉल, यहाँ पे सरफराज को लौटना पड़ेगा। लड़खड़ाते कदम, मायूसी चेहरा, डगआउट में पूरी टूर्नामेंट में कुछ अपने बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से कुछ कर नहीं पाए। खुद से मायूस होंगे सरफराज, अपने परफॉर्मेंस से मायूस होंगे। सुफियान तो हमारे मरहूम इरफान मस्तू के बेटे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके फादर की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी फादर की याद यहाँ पे ताज़ा कर रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है। चार गेंद से आना बाकी हैं। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुफियान के द्वारा, अपने पापा की याद दिलाते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं सुफियान। अस्मा 11 के बल्लेबाजों को बांध के रखा है। यहाँ अभी तक एक ही रन देकर एक बहुमूल्य विकेट हासिल किए, सरफराज पटेल के डगआउट में वापस भेजा है। सीधे बल्ले से खेला गया, 1 रन से ही संतोष मानना पड़ेगा। इस इनिंग की आखिरी गेंद, इस मैच की आखिरी गेंद। अभी भी एक गेंद शेष आना बाकी है, माफ कीजिएगा। आखिरी गेंद देखना चाहेंगे, सुफियान विकेट लेते हैं या फिर बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहाँ पे बीटीसी 11 की। उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी और उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी। इस जीत के साथ बीटीसी ने अपने अंक पहुंचा दिए हैं। 2 मुकाबले जीते हैं 4 पॉइंट के साथ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मोइन। और यहाँ पे अख्तर ने जो दावत दी थी कि हम मैच जीतेंगे,
तो मैनेजमेंट की दावत पेश करेंगे। तो यहाँ पे आपने मैच जीत ली है और मैनेजमेंट से गुजारिश करूँगा कि अख्तर से डेट लिया जाए, लंच है या डिनर है ज़रा पूछ लिया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा लंच ब्रेक के लिए मिलेंगे हम लोग, 15-20 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सुल्तान सैयद अजमेरी सैयद के हाथों से मैन ऑफ द मैच दी जाएगी। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स हैं सोफिया ANS, ब्रांड एलिवेटर, कैंप वाला लेदर पॉइंट, सोहेल पैप, बर्गर किंग, बर्गर खान जिसके मालिक है फैजान बादशाह। वेल प्लेड मोइन, बहुत बढ़िया उम्दा पारी खेली है आपने। आपकी टीम को आशा है कि आप हर एक मैच में ऐसी बल्लेबाजी करें। राज आए और आपने अच्छी बल्लेबाजी की, अपने कप्तान को खुश किया। और अख्तर को भी दावत दूंगा कि 500 रुपया जो होंडा भाई की तरफ से आपको इनामी राशि जाहिर हुई थी, वो आइए मैन ऑफ द मैच के मंच पे और आपके 500 रुपया भी आप मोहसिन सरपंच के पास से हासिल कीजिए। क्योंकि होंडा सोहेल का फ़ोन आया था मोहसिन सरपंच को और ऑफ़र भी उनके फ़ोन पे ही आई थी। और दोनों भाई हैं बड़े छोटे, तो किसी को कोई भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम अनुरोध करेंगे, हम विनती करेंगे मोहसिन सरपंच को कि अख्तर को 500 रुपये की जो इनामी राशि जाहिर हुई थी उन्हें मैन ऑफ द मैच के मंच से दिया जाए। वेल प्लेड मोइन। और सारे कैमरामैन को मैं विनती करूंगा कि लंच ब्रेक के लिए आ जाए। 20 मिनट्स का लंच ब्रेक है और उसके बाद हम हमारी मैच की शुरुआत करेंगे। हमारे दिन का आगाज़ फिर से शुरू करेंगे हम।